हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी के एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 68,500 शिक्षक भर्ती और 69,000 शिक्षक भर्ती की कुछ विशेष अपडेट के बारे में। दोस्तों, अगर बात करें तो 68,500 के 22,000 पद बचे हुए हैं और इन पर लगातार जो अभ्यर्थियों की डिमांड है वो चलती रहती हैं। बहुत सारे अभ्यर्थियों का कहना है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में इन 22,000 सीटों को जोड़कर नियुक्तियां की जाएं और उसके लिए बहुत दिनों से, सैकड़ों दिनों से अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया। टंकी पर चढ़कर भी प्रदर्शन लगातार जारी रहा और इसके लिए अभ्यर्थियों ने लगातार दिन रात यहां पर इको गार्डन में संघर्ष किया, लेकिन कोई फ्रूटफुल रिजल्ट दिखता हुआ नजर नहीं आया। वहीं पर दूसरी तरफ देखें तो 69,000 शिक्षक भर्ती में जो आरक्षण विसंगतियों को लेकर धरना प्रदर्शन था, उसमें कहीं ना कहीं जो शीर्ष स्तर पर यह मामला पहुंचा तो उसमें 6800 की आरक्षण विसंगति की जो सूची है वो जारी कर दी गई। लेकिन अब दोस्तों यहां पर हम बात करें तो एक नया सा मैटर है। ये दरअसल बात नया नहीं है, ये पुराना ही है और ये कुछ ऐसा मैटर है, ये भी एक तरीके से आरक्षण से ही जुड़ा हुआ है। आरक्षण पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने 69,000 में ये तो फैसला दे दिया कि आरक्षण की विसंगति हुई है और हजारों सीट पर, यहाँ पर 18-19,000 सीट पर उन्होंने दिक्कतों का बात कहा। 5,844 सीटों पर सीधे तौर पर कहा कि गलत नियुक्तियां हुई हैं और उसी क्रम में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके 6800 की जो आरक्षित सूची है वो जारी की गई। हालांकि अभी भी ये मैटर कोर्ट में चल रहा है। अब हम थोड़े से इसके ट्रैक से हटकर जाते हैं, 68,500 शिक्षक भर्ती की बात करते हैं। दोस्तों, वहां भी मैंने कुछ दिन पहले आपको एक वीडियो बनाकर बताया था कि 5% रिलैक्सेशन का मामला है, तो 5% छूट मामले पर राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने 2 हफ्ते के भीतर इस प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए आदेश पारित किए थे, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी आदेश देखने के लिए नहीं मिला। वहीं पर दूसरी तरफ देखा जाए तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो है, एनसीबीसी कोर्ट कह ले, उसके द्वारा भी ऑर्डर रिजर्व कर लिया गया, लेकिन अभी तक जो ऑर्डर है वो रिलीज नहीं किया गया। अगर ऑर्डर आ जाता तो दोनों के कंप्लायंसेस के लिए यहां पर गवर्नमेंट पर प्रेशर क्रिएट किया जाता। तो उसी के क्रम में आज की डेट में दोस्तों एनसीबीसी कोर्ट में अभ्यर्थियों ने बहुत ज्यादा विरोध प्रदर्शन किया है। आपको एक छोटे से वीडियो के माध्यम से हम दिखाना चाहेंगे। एनसीबीसी होश में, एनसीबीसी होश में, एनसीबीसी होश में, हम लेके रहेंगे, हम लेके रहेंगे, हम लेके रहेंगे, देना होगा, देना होगा, देना होगा, लेके रहेंगे, देना होगा, लेके रहेंगे, दलितों वाला, पिछड़ों वाला, दलितों वाला, पिछड़ों वाला, हम लेके रहेंगे, हम लेके रहेंगे, हमें देना होगा, हमें देना होगा। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहां पर एनसीबीसी में लगातार जो धरना प्रदर्शन है वो अभ्यर्थियों द्वारा किया गया और अभ्यर्थियों की यही मांग थी कि जो ऑर्डर रिजर्व है उसको बाहर किया जाए और डिस्प्ले करते हुए यहां पर जो 22,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया है उसको स्टार्ट किया जाए, जिससे कि हजारों जो आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी हैं उनको न्याय मिल सके। और 68,500 शिक्षक भर्ती में कहीं ना कहीं 5% रिलैक्सेशन की वजह से हजारों कैंडिडेट्स बाहर चल रहे थे। ये दोस्तों अब कोर्ट में भी है, उस पर भी कोई खास ऑर्डर डायरेक्टली देखने के लिए नहीं मिला। इसी वजह से इतने दिनों से ये प्रक्रिया लटक रही है। आपको मालूम होगा कि 68,500 शिक्षक भर्ती की अगर हम बात करें तो ये बहुत पुरानी हो चुकी है। लगभग जिनकी ज्वाइनिंग हो गई है 3.5 साल के ऊपर की उनकी जॉब भी हो चुकी है, लेकिन यहां पर अभी तक इन अभ्यर्थियों को न्याय नहीं मिल पाया है। तो देखते हैं आगे आने वाले समय में क्या कुछ होता है। बहरहाल हम अब बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती में 6800 आरक्षण सूची पर एक बड़ा उलटफेर आज की डेट में देखने के लिए मिला है। कोर्ट आदेश क्या है, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कोर्ट ने यहां पर ऐसे पोस्ट जो कुल मिलाकर रिटायरमेंट से या रिजाइन के बाद से खाली हुई हैं उन पर एडजस्ट करने के लिए कोर्ट ने यहां पर निर्देश देने के लिए फाइनल ऑर्डर के लिए मूड में थे। जज साहब दिनेश कुमार जी फाइनल ऑर्डर करने वाले थे। उनका यह कहना था कि हम फाइनल ऑर्डर इस पर कर देते हैं, चूंकि 4:30 बजे से इसमें सुनवाई स्टार्ट हुई थी। बड़ी देर तक बहस भी हुई, लेकिन कुल मिलाकर इस पर जो है फाइनल जजमेंट नहीं आ पाया।
और फाइनली देखा जाए तो इस पर एजी साहब ने थोड़ा सा मज़ेदार तरीके से चीज़ों को डिस्कस नहीं किया, डिस्क्राइब भी नहीं किया, और उन्होंने कहीं ना कहीं इस पर असमर्थता जताई और इस वजह से आज ऑर्डर फाइनली नहीं आ पाया। और जज साहब ने इस पर एजी साहब के कहने पर एजी साहब ने कहा कि सरकार अभी इस स्थिति में कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं है, और उन्होंने ये कहा है कि इसको आफ्टर 10 मार्च लगा दिया जाए। तो ऐसा सुनने में आ रहा है कि जो नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग है वो 22 मार्च की लगा दी गई। काफी लंबी डेट लगाई गई है, 22 मार्च। जी हाँ दोस्तों, 22 मार्च की डेट लगा दी गई। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि ये बड़ा उलटफेर अब लटक गई है 6800 की आरक्षण सूची, और 13,156 का जो ये मामला है शायद उसी के बाद ये क्लियर हो पाया। उसके लिए भी महेंद्र पाल वाली जो याचिका है उसके लिए भी एजी साहब ने कहा, जिसमें 27% और 27% और 21% आरक्षण की बात की जा रही थी। प्रयागराज हाईकोर्ट में जो मामला लगा था इलाहाबाद हाईकोर्ट में, उसमें जो नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग है वो आपकी दोस्तों 22 फरवरी को लगा दी गई है। तो मतलब हर जगह डेट के ऊपर डेट लग रही है। अब वहां से जब प्रयागराज हाईकोर्ट में देखा जाएगा कि 22 मार्च को डेट लग गई लखनऊ खंडपीठ में, तो वो भी 22 मार्च के बाद की डेट को शिफ्ट कर देंगे। तो कहीं ना कहीं अब देखें दोस्तों तो ये मामला लगातार अब उलटफेर का शिकार होता हुआ जा रहा है, और आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों को कहीं से भी यहां पर न्याय मिलता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। यही सबसे बड़ी और सबसे खराब वजह होती है कि अगर कोर्ट वगैरह में मामला पहुंच गया तो जज साहब कुछ चाहते हैं, सरकार कुछ चाहती है, महाधिवक्ता कुछ चाहते हैं, अभ्यर्थी कुछ चाहते हैं, सभी के कुछ कुछ चाहने से कुछ और ही हो जाता है। और इसी का शिकार हुई थी 69,000 शिक्षक भर्ती, जो सालों साल कोर्ट में फंसती रही, बिंधती रही, और फाइनली बहुत देर से न्याय मिल पाया था। इसी तरह का कुछ सूरत हालात है 12,460 शिक्षक भर्ती का, उसमें भी डेट के ऊपर डेट, डेट के ऊपर डेट, और 5 साल बीत गया। पूरी समाजवादी पार्टी की वो भर्ती थी, और समाजवादी सरकार गई, भाजपा सरकार आई, अब उसका भी कार्यकाल खत्म हुआ। अब कुल मिलाकर देखते हैं क्या कुछ होता है। तो ये होता है दोस्तों कोर्ट कचहरी का मैटर। तो कुल मिलाकर दोस्तों ये दोनों अपडेट मैंने आपको प्रोवाइड की कि 22,000 पदों पर कई सारे अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे हैं कि हमारी नियुक्तियां हों, वो कह रहे हैं हमारी हों। अब इसमें सरकार कहीं पर कुछ भी नहीं करने वाली, मतलब फुल स्टॉप लगा है, 10 मार्च तक कुछ नहीं होना है। एक 6800 को आस थी कि कुल मिलाकर चुनाव के पहले उनको मे बी अपॉइंटमेंट मिल जाए, लेकिन कहीं ना कहीं कोर्ट में मैटर पहुंच गया, और कोर्ट में चलने की वजह से ये पूरी तरीके से नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग एजी साहब ने खुद ही मांग लिया 10 मार्च के बाद का, कि भाई चुनाव के इस झमेले में ना फंसे भर्ती। कुल मिला के उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद रख दिया जाए। डिसीजन आना है 10 मार्च को, तो उसके बाद की ही डेट शायद आपको देखने के लिए मिलेगी। फाइनल में ऑर्डर जैसे ही आएगा उसके रिगार्डिंग और भी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आप सभी को प्रोवाइड करूंगा। फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। 68,500 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई ये 2 बड़ी अपडेट्स थी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।